जय हिंद दोस्तों। सीयूईटी 2024 एग्जाम को शुरू होने में अभी लगभग 50 से 55 दिन बाकी है जब मैं ये वीडियो बना रहा हूं। लेकिन मुझे पता है कि भारत में लाखों बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने अभी तक अपना सीयूईटी का तैयारी कुछ भी नहीं शुरू करा है। उन्होंने सीयूईटी का सी भी नहीं पढ़ा है अभी तक। लेकिन घबराओ मत, मैं तुम्हें इस बात का गारंटी देता हूं कि अगर तुम्हें सीयूईटी का अभी तक कुछ नहीं आता है तो इस वीडियो को देखने के बाद तुम सीयूईटी जरूर क्रैक करोगे और तुम्हारा एडमिशन भारत के टॉप कॉलेज में जरूर होगा, इसका मैं वादा करता हूं। एंड वीडियो के बीच में आप लोगों के लिए एक ऐसा सरप्राइज है जिसे देखकर आपको मजा आ जाएगा, तो आप बस एंड तक देखिए और चैनल पर बने रहिए। अब सुनो मेरी बात, इस वीडियो को मैंने 3 केसेस में डिवाइड करा है, केस 1, केस 2, केस 3। आप जिस भी केस के अंदर फॉल करते होंगे आपको उसके अकॉर्डिंग अपनी तैयारी करनी है। मैं मान के चल रहा हूं कि आपके पास मात्र 30 दिन बाकी है। अगर आप इस वीडियो को 30 दिन पहले भी देख रहे हो, मात्र 1 महीने पहले भी अगर आप इस वीडियो को देख रहे हो सीयूईटी एग्जाम से पहले, तो अगर आप इस स्ट्रैटेजी को फॉलो करते हो तो आप इस एग्जाम को निकाल लोगे। क्लियर? सबसे पहला जो केस है, ध्यान से सुनो। सीयूईटी में ना अलग अलग कैटेगरी के बच्चे होंगे जो अलग अलग तरीके से सब्जेक्ट लेंगे। तो सबसे पहला जो केस आता है वो केस है कि अगर जो बच्चे सिर्फ डोमेन्स लेंगे, मतलब जो बच्चे डोमेन्स ओनली के कैटेगरी में आते हैं, जिनको डोमेन्स के अलावा और कोई पेपर सीयूईटी में नहीं देना है, तो उन बच्चों को, स्पेशली जो डोमेन वाले बच्चे हैं, उन बच्चों को अपनी स्ट्रैटेजी कैसे चलनी है मैं बता दूं। डोमेन के लिए आपका स्ट्रैटेजी क्या रहेगा, ध्यान से सुनो। सबसे पहला जो पॉइंट है जो आपको दिमाग में रखना है कि आपको फोकस करना है ऑन डिलीटेड चैप्टर्स। आपको अपना मेजॉरिटी फोकस सिर्फ और सिर्फ डिलीटेड चैप्टर्स के ऊपर रखना है, क्योंकि जितने भी बच्चे सिर्फ डोमेन्स को देंगे ना, आप लोगों के लिए एक एडवांटेज है, और एडवांटेज यह है कि आपको एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं पढ़ना है सिवाय डिलीटेड चैप्टर्स के। मतलब आपका जो क्लास 12th का सिलेबस था वो तो 90% सीयूईटी के एग्जाम में आने वाला है। बचा हुआ जो 5-10% है जो आपने अभी तक नहीं पढ़ा है वो होगा डिलीटेड चैप्टर्स। तो आपको सिर्फ आखिरी के 1 महीने पे अपना जो पूरा फोकस है वो रखना है डिलीटेड चैप्टर्स में, और बाकी के जितने भी अदर चैप्टर है वो तो आपने साल भर अपने बोर्ड एग्जाम में प्रिपेयर कराई है। सेम चीज आपको सीयूईटी में देना है, लेकिन बस फर्क इतना है कि बोर्ड आपने रिटर्न दिया था और सीयूईटी आप ऑनलाइन दोगे, मोस्ट प्रोबेबली अपने कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर। बस यही फर्क है। सीयूईटी पूरा का पूरा एमसीक्यू बेस्ड होगा, बात खत्म। तो इसमें आपको करना क्या है कि आपको सबसे पहले डिलीटेड चैप्टर पे फोकस करना है, एंड सेकंड आपको क्या करना है कि स्टार्ट विथ चैप्टर वाइज मॉक टेस्ट। आपको चैप्टर वाइज मॉक टेस्ट लगाना शुरू करना है। बहुत बच्चे गलती क्या करते हैं कि वो डायरेक्ट फुल लेंथ मॉक टेस्ट लगाना शुरू कर देते हैं। ये एक ब्लंडर मिस्टेक है, मत करो। अब सबसे बड़ा सवाल आपके दिमाग में ये आएगा कि सर हम चैप्टर वाइज मॉक टेस्ट कहां से लाएंगे? तो उसके लिए आपको करना कुछ नहीं है, आपको जाना है सिंपली हमारे टेलीग्राम चैनल पे। हमारे टेलीग्राम का लिंक कमेंट में और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में पिन है। ऑलरेडी 20,000 से ज्यादा बच्चे इसको ज्वाइन कर चुके हैं, और यहां पे हर एक चैप्टर के अकॉर्डिंग, चाहे कोई साइंस का चैप्टर हो, चाहे वो कॉमर्स वाला हो, आर्ट्स वाला हो, जो भी सब्जेक्ट है, जो भी चैप्टर है, हर एक चैप्टर का मॉक टेस्ट यहां पे दे रखा है। और पिंड कमेंट में आपको ऑफिशियल मॉक टेस्ट भी दे रखा है सीयूईटी का, फ्री ऑफ कॉस्ट में, बिना आपसे एक पैसे लिए। और यहां पर स्ट्रैटेजी मैं खुद बताता हूं आपको, अब खुद गाइड करता हूं, समझ रहे हो आप? तीसरा जो चीज आपको करना है कि आपको क्या करना है, आपको शॉर्ट नोट्स बनाना है। आपको ज्यादा से ज्यादा फोकस सिर्फ और सिर्फ शॉर्ट नोट्स पे डालना है, ना कि लॉन्ग नोट्स में। आपने बोर्ड एग्जाम की पढ़ाई करी, आपने बोर्ड एग्जाम के समय लंबा लंबा नोट्स बनाया होगा, काफी बड़े बड़े, वो तो आपको पढ़ना है। लेकिन सीयूईटी क्योंकि 1 वर्ड का होगा, सीयूईटी जो होगा वो आपका एमसीक्यू होगा, तो एमसीक्यू में आप लॉन्ग नोट्स के बेस पे नहीं रह सकते। एमसीक्यू का मतलब होता है शॉर्ट नोट्स। तो आप जितना शॉर्ट नोट्स दोगे, जितना शॉर्ट नोट्स बनाओगे, उतना आपको एग्जाम के समय रिवीजन करने में आसानी होगा और उतना आपका एग्जाम निकालने का प्रोबेबिलिटी बढ़ जाएगा। तो आपको बस 3 चीज याद रखना है कि आपको पहले चैप्टर वाइज मॉक टेस्ट लगाना है, उस पर फोकस करना है, फिर फुल लेंथ मॉक टेस्ट, वो भी टेलीग्राम पे भेज देंगे जब आएगा, और उसके बाद आपको डिलीटेड चैप्टर्स पे फोकस बना के रखना है फॉर डोमेन। अब जो केस 2 है, सेकंड नंबर केस, उस पर बात करने से पहले जिस सरप्राइज की मैंने आपसे बात करी थी उसके बारे में बता दूं। यह है भैया भारत का वन ऑफ द बिगेस्ट यूनिवर्सिटी विच इज क्वांटम यूनिवर्सिटी। मैं अभी आपको क्वांटम यूनिवर्सिटी के बारे में बता रहा हूं भैया, एंड क्वांटम यूनिवर्सिटी के बारे में आप बिलीव नहीं करोगे, मैंने पिछले साल भी बताया था। पिछले साल हमारे चैनल के थ्रू बहुत बच्चों ने क्वांटम यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया था, और इस साल भी आप लोग में से बहुत लोग लोगे, मुझे पता है। ये यूनिवर्सिटी आप जैसे जितने भी सीयूईटी एस्पिरेंट्स हैं उनको एडमिशन देती है अपने यहां पर, आपके सीयूईटी के ऊपर। आपको तो स्कॉलरशिप भी दिया जाएगा, आपके लिए स्कॉलरशिप टेस्ट वगैरह सब कुछ होगा, डोंट वरी। तो ये है क्वांटम यूनिवर्सिटी। इसके वेबसाइट का जो लिंक है ये इस वीडियो के
कमेंट में भी पिन है एंड डिस्क्रिप्शन में भी गिवन है, ठीक है। क्वांटम यूनिवर्सिटी के वेबसाइट पे आपको आ जाना है एंड यहां पे हर प्रकार के कोर्स अवेलेबल है। आप सिंपली इस वेबसाइट पे प्रोग्राम पे आकर क्लिक करोगे तो आपको दिख जाएगा कि अंडर ग्रेजुएट लेवल में जो इंजीनियरिंग के जितने भी कोर्स है, बीटेक वगैरह सब अवेलेबल है, मैनेजमेंट में बीबीए वगैरह सब अवेलेबल है, मीडिया में मास कम्युनिकेशन जर्नलिज्म भी अवेलेबल है, मतलब एग्रीकल्चर हेल्थ साइंस में सब है, हॉस्पिटैलिटी वगैरह सब, लॉ भी अवेलेबल है, पोस्ट ग्रेजुएशन भी अवेलेबल है, सारे के सारे कोर्स अवेलेबल है। एंड इससे भी ज्यादा अच्छी सोने पे सुहागा कि यहां पर आप पैशन प्रोग्राम भी फॉलो कर सकते हो। पैशन प्रोग्राम मतलब क्या, अगर आपको कोई स्किल है, अगर आप किसी स्किल पे मतलब काम करना चाहते हो, आपका अंदर कोई कला सीखने का है, जैसे आपको फोटोग्राफी सीखना है, जैसे आपको डांस सीखना है, म्यूजिक, थिएटर, क्रिएटिव लाइनिंग, डिबेटिंग, उसके बाद प्लेसमेंट सपोर्ट ग्रुप, ये सारी चीजें आपको सब देखने को मिल जाएगी किसमें, क्वांटम यूनिवर्सिटी के अंदर। एंड क्वांटम यूनिवर्सिटी में जब हम बात करते हैं प्लेसमेंट की, तो आपको प्लेसमेंट भी यहां पर दिख जाएगा भैया। प्लेसमेंट के ऊपर जब आप क्लिक करोगे, ये देखो यहां पर प्लेसमेंट पे जब आप क्लिक करोगे तो आपको प्रॉपर डेटा दिखेगा। अभी तक आपको यहां पर डेटा दिखेगा, यहां पर जब आप प्लेसमेंट पे जाओगे तो आपको प्रॉपर दिखेगा कि कितने सारे बच्चे यहां से प्लेस्ड हो चुके हैं। आप जब डेटा देखोगे तो लगभग यहां पर जो हाईएस्ट प्लेसमेंट लगा है वो 33.5 मतलब ऑलमोस्ट 34 लाख रुपए सालाना का हाईएस्ट प्लेसमेंट एक बच्चे को यहां से लगा है। आप सोच के देखो, इतना बड़े बड़े एमबीए वाले बिजनेस स्कूल्स में मिलता है जो बच्चे कैट वैट निकाल के जाते हैं, ठीक है। और यहां पर आप देखोगे नंबर ऑफ कंपनी विजिटेड, तो यहां पर ऑलमोस्ट 300 से ज्यादा कंपनी विजिट कर चुकी है, बच्चों को रिक्रूट कर चुकी है इस यूनिवर्सिटी के थ्रू। समझ रहे हो, ये डेटा 192 है, बट ये अपडेट हो जाएगा कुछ दिनों में। फिर यहां पर नंबर ऑफ स्टूडेंट प्लेस्ड, कितने बच्चों को प्लेसमेंट लग चुका है, तो ऑलमोस्ट भैया 900 बच्चों को यहां पर प्लेसमेंट लग चुका है। और यहां पर ऑन एन एवरेज 5.80 लाख मतलब 5,80,000, 6 लाख के आसपास का एवरेज यहां पर सैलरी मिलता है आपको, पैकेज मिलता है यहां से प्लेसमेंट होने के बाद। यहां पर आपको जितने भी स्टूडेंट्स थे, जो भी एलुमिनाइज थे, वो दिख जाएंगे। बड़े बड़े कंपनी जैसे केपीआईटी, टेक महिंद्रा, टीसीएस, विप्रो, बायजूस, कितने बड़े बड़े, नाइकी जैसे बड़े बड़े रिनाउंड कंपनीज यहां पे विजिट करती है रिक्रूटमेंट के लिए। तो सारी चीजें अवेलेबल है, मतलब कितने सारे इन्होंने खुद से पेटेंट फाइल कर रखा है, कितने सारे पेटेंट फाइल कर रखा है अपने नाम पे, मैं आपको बताऊंगा, डोंट वरी। आपको कुछ नहीं करना है, प्लेसमेंट वगैरह सारी चीजें यहां पर अवेलेबल है। फीस भी काफी मतलब अफोर्डेबल है, कोई भी बच्चा इसको अफोर्ड कर सकता है। सीयूईटी वालों का यहां पर एडमिशन हो रहा है, तो जब इतनी अच्छी यूनिवर्सिटी आपके हाथ में है तो इसको क्यों छोड़ना, है ना। तो क्वांटम यूनिवर्सिटी का सारा चीज आपको, इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह सब आपको इस वेबसाइट पे मिल जाएगा। इसकी लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में गिवन है, जाइए चेकआउट कीजिए। बोर्ड एग्जाम खत्म होते ही एडमिशन के लिए आप यहां पे सिंपली अप्लाई कर सकते हो और देख सकते हो। ओके, वेरी गुड। अब जब हम बात करते हैं केस नंबर 2 की, सेकंड क्राइटेरिया जो है सीयूईटी एग्जाम को निकालने का, वो है भैया केस नंबर 2। और केस नंबर 2 कहता है कि अगर आप लैंग्वेज प्लस डोमेन दोनों देने वाले हो, अगर आप लैंग्वेज प्लस डोमेन वाले कैटेगरी में आते हो, इन दोनों कैटेगरी में आते हो, आपका लैंग्वेज भी है और डोमेन भी है, तो आपका पढ़ने का तरीका थोड़ा सा डिफरेंट हो जाएगा। वो क्या कि पहले आपका ये तो रहेगा, केस 1 जो है वो तो रहेगा, मतलब जो आपका डिलीटेड चैप्टर है वो सब तो आपको फोकस करना ही है फॉर डोमेन। लेकिन जब हम बात करते हैं लैंग्वेज की, तो लैंग्वेज आप लोगों के लिए बिल्कुल नया है। आप मान लो सीयूईटी में हिंदी, इंग्लिश या फिर कोई भी अदर लैंग्वेज का पेपर दे रहे हो, तो वो लैंग्वेज आपके बोर्ड एग्जाम वाला नहीं होगा। यहां पर आपको डिफरेंट चीजें पढ़नी है। यहां पर आपको क्या करना है, सबसे पहले फोकस ऑन ग्रामर। आपको ग्रामर पे फोकस करना है। जितना भी बेसिक ग्रामर होता है ना, 10 तक के लेवल का, 8 तक के लेवल का, वो सारे ग्रामर के कंसेप्ट आपको क्लियर होने चाहिए। चाहे वो नाउन, प्रोनाउन हो, प्रेपोजिशन हो, वर्ब हो, एडवर्ब हो, कंजक्शन हो, कोई भी चीज हो, सिनोनिम, एंटोनिम, जो भी चीज है उस पे आपको फोकस करना है। सारी वोकैबुलरी आपको स्ट्रॉन्ग करनी है। इसके लिए आपको मार्केट से एक बुक लेना पड़ेगा। वो सारे बुक मैं आपको आने वाले टाइम में रिकमेंड कर दूंगा, डोंट वरी। अभी भी आप जाकर मार्केट से बुक ले सकते हो, ठीक है। एंड उसके बाद सेकंड नंबर चीज आपको क्या करना है, गिव दिस प्रायोरिटी। आपको लैंग्वेज को प्रायोरिटी देना है। बच्चे गलती क्या करते हैं पता है, जिस वजह से उनका सीयूईटी एग्जाम नहीं निकलता है, कि वो लैंग्वेज पे फोकस करते ही नहीं है। वो सिर्फ और सिर्फ डोमेन के भरोसे जाते हैं। एंड डोमेन तो निकल जाता है, लेकिन दिल्ली यूनिवर्सिटी जैसी बड़ी यूनिवर्सिटी या फिर बीएचयू, जेएनयू, जामिया, ये सारी यूनिवर्सिटी कहती है, जामिया तो नहीं, चलो बीएचयू, डीयू, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी, जेएनयू, ये सारे कहते हैं कि हमें लैंग्वेज में ज्यादा स्कोर चाहिए। तो लैंग्वेज में बच्चे मार खा जाते हैं, जिस वजह से उनका एडमिशन नहीं हो पाता है। तो आपको इसे प्रायोरिटी देना पड़ेगा। एंड अंत में आपको क्या करना है, हर दिन मॉक टेस्ट एवरी डे
कम से कम डेली आपको मॉक टेस्ट लगाना है और डेली मॉक टेस्ट आपको देना है लैंग्वेज का। और यहां पर आप फुल लेंथ मॉक टेस्ट भी दे सकते हो एक दिन में, क्योंकि भैया समय कम है आपके पास। लैंग्वेज एक नया सब्जेक्ट है आपके लिए, आपने 11th 12th में कोई भी ग्रामर कुछ भी नहीं पढ़ा, हो सकता है 10th तक में आप एक एवरेज स्टूडेंट रहे हो, आपने खींच काच के पास किया हो, कोई दिक्कत नहीं है भैया, तुम अभी भी कर सकते हो। मात्र 1 महीने में सीयूईटी को निकाल सकते हो। सीयूईटी को 1 महीने में निकालना पॉसिबल है। दिक्कत कहां आती है पता है? सीयूईटी को 1 महीने में टॉप करना, तब दिक्कत आती है, लेकिन निकालने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, सीयूईटी निकालने में कोई इशू नहीं है, आप 1 महीने में निकाल सकते हो। वेरी गुड। एंड लास्ट जो तीसरा नंबर जो केस है, केस नंबर 3, वो कहता है सबसे इंपॉर्टेंट, लैंग्वेज प्लस जनरल टेस्ट प्लस डोमेन्स। अब ये जो कॉम्बिनेशन है, ये कॉम्बिनेशन ज्यादातर बच्चे देने वाले हैं और ये सबसे डरावना कॉम्बिनेशन बच्चों को लगता है। ऐसा क्यों? क्योंकि भैया यहां पर ऐड हो जाता है जनरल टेस्ट और यहां पर बच्चे बोलते हैं कि सर लैंग्वेज तो हम जैसे तैसे निकाल लेंगे, लेकिन जनरल टेस्ट मतलब जीके, रीजनिंग, करंट अफेयर, मैथ्स, क्वांट्स, ये सब कैसे निकाले? ये कैसे होगा हमसे? हमने तो अभी तक इस चीजों के बारे में पढ़ा ही नहीं करा, कभी कुछ नहीं पढ़ा। तो डोंट वरी, ये भी आप निकाल लोगे। मैं बता रहा हूं आपको कैसे निकालना है। इसके बारे में पूरा मॉक टेस्ट वगैरह सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट में टेलीग्राम पे दे रखा है। डोंट वरी, आप टेलीग्राम पे जाओ, आपको सब मिल जाएगा। ठीक है, आपको टेलीग्राम पे A to Z सारी चीजें ऑप्शन अवेलेबल है, तो आप टेलीग्राम चेकआउट करो हमारा। ठीक है, यहां पर आपको क्या करना है कि फोकस ऑन करंट अफेयर एंड स्टैटिक जीके। देखो, आपको लैंग्वेज और डोमेन को तो वैसे ही पढ़ना है जैसे मैंने बताया, लेकिन अब जनरल टेस्ट ऐड हो गया तो आपके पास समय की कमी है, आपको दिन भर में सब पढ़ना है। तो आपको अपना मेजॉरिटी फोकस बनाना है किसके ऊपर? जनरल टेस्ट एंड लैंग्वेज के ऊपर, क्योंकि ये दोनों आपके लिए बिल्कुल नया है। डोमेन तो आपने फिर भी 12th में पढ़ा है, तो डोमेन में तुम क्या करना है? इस केस में डोमेन में सिर्फ डिलीटेड चैप्टर पे फोकस रखना, लेकिन लैंग्वेज और जनरल टेस्ट में तुम क्या करना? स्पेशली जनरल टेस्ट में तुम्हें फोकस करना है करंट अफेयर एंड स्टैटिक जीके पे। स्टैटिक जीके, वैसा जीके जो स्थिर है, जो भारत का इतिहास है, वो सारी चीजें, जो साइंस है, बेसिक हिस्ट्री है, बेसिक जियोग्राफी है, वो सारी चीजें आपको कवर करनी है। ठीक है, एंड बात करें करंट अफेयर की, तो भैया करंट अफेयर तो आपको करंट अफेयर की मार्केट से आप बुक उठा लो, या फिर आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन लगाओगे तो आपके करंट अफेयर बहुत सारे क्लियर होंगे। एंड जो पिछला 8 से 10 महीने का करंट अफेयर हुआ, आपको वो पढ़ लेना है। कहां से पढ़ना है करंट अफेयर, जनरल टेस्ट कैसे क्रैक करे, इसके ऊपर डिटेल्ड वीडियो चाहिए तो कमेंट कीजिए, ला देंगे। डोंट वरी, कमेंट कीजिए। ठीक है, और जब हम बात करते हैं सेकंड स्ट्रैटेजी की, तो आपको क्या करना है? स्टार्ट विथ रीजनिंग एंड क्वांट्स। आपको रीजनिंग एंड क्वांट्स के साथ शुरू करना है। देखो, ये जो रीजनिंग है, ये जो क्वांट्स है, बच्चों को बड़ा डर लगता है इन चीजों से, लेकिन मैं आपको एक सिंपल बात बताऊं, सीयूईटी का लेवल ना, स्पेशली जनरल टेस्ट का, ये लेवल इतना ही होगा जितना आप निकाल पाओ। समझ गए? तो अगर आप 1 महीने में तैयारी करते हो तो आप निकाल सकते हो। और आपके यूजीसी के चेयरमैन ने खुद बोला है कि इस साल का सीयूईटी का जो पेपर होगा, उसकी डिफिकल्टी लेवल मॉडरेट होगी पिछले साल के कंपैरेटिवली। तो अगर पिछले साल का क्वेश्चन आपसे बन रहा है तो इस साल का 110% आपसे बनेगा। पिछले साल का सारा क्वेश्चन टेलीग्राम पे भेज रखा है, सिंपल। एंड लास्ट जो है वो है भैया ऑनलाइन मॉक टेस्ट विथ टाइमर। आपको क्या करना है, ये मैं सबके लिए बता रहा हूं, चाहे डोमेन हो, लैंग्वेज हो, या फिर कोई भी हो। जब आप फुल फ्लेज्ड, मैं चैप्टर वाइज की बात नहीं कर रहा हूं, जब भी आप फुल फ्लेज्ड मॉक टेस्ट लगाने बैठो तो आपको घड़ी में लगाना है टाइमर। चाहे आपका 60 मिनट का पेपर है तो आप 60 मिनट का टाइमर लगाओगे, 45 मिनट का पेपर है तो 45 मिनट का टाइमर लगाओगे, 25 मिनट का पेपर है तो 25 मिनट का टाइमर लगाओगे। जितने देर का पेपर है उतने देर का टाइमर लगेगा। हालांकि 25 मिनट का कोई पेपर है नहीं, एग्जाम्पल दे रहा आपको, जितने मिनट का पेपर है उतने मिनट का टाइमर आपको लगाना है। शुरू में आपका मॉक टेस्ट जो होगा, जो जब आप लगाओगे तो आपके टाइम से ज्यादा निकल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, हिम्मत मत हारना। 2 लगाओगे, 3 लगाओगे, 4 लगाओगे, 5-6 दिन बाद, मात्र 5 से 6 दिन बाद आप समय के अंदर आना शुरू कर दोगे और आपकी स्पीड बिल्डिंग होना शुरू हो जाएगी। ठीक है, और आप इस एग्जाम को निकाल लोगे। बस आपको यही स्ट्रैटेजी फॉलो करनी है एंड आपका ये एग्जाम बाकी के लास्ट के 1 महीने में भी निकल जाएगा। बाकी और कुछ भी होगा ना तो मैं हूं, डोंट वरी। अभी बहुत सारे वीडियो आएंगे, बहुत स्ट्रैटेजी बनेगी, डोंट वरी। मैं तुम्हारे भैया है ना, तुम्हारे भैया तुमको कोई कोर्स बेचते हैं ना, तुम्हारे भैया कोई तुमसे पैसे लेकर कोई चीज बेच रहे हैं, नहीं, कोई भी चीज मैं नहीं बेच रहा हूं कि ये लो तभी एग्जाम निकलेगा, नहीं निकलेगा, ऐसा नहीं है भैया। सब कुछ फ्री में प्रोवाइड कर रहा हूं, डेली आके गाइड कर रहा हूं। तो चैनल पर बने रहो, कुछ अच्छा कमेंट करो जिससे आपका भी दिन बन जाए, हमारा भी दिन बन जाए। ठीक है, शुक्रिया वीडियो देखने के लिए, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं अगले वीडियो में। लव यू, टाटा, बाय बाय, जय हिंद।